जो रोगन, लोगन पॉल और एनबी टॉप शॉट सब एनएफटीज क्रिएट कर रहे हैं, उनको मिलियंस में सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे एनएफटी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी इतनी वैल्यू क्यों है, इतना ट्रेंड में क्यों आ रहा है, और भी बहुत कुछ। बट अब गाइस, दिस इज योर होस्ट अश्विन सिंह एंड योर चिंता क्रिएटर। सबसे पहले देखेंगे एनएफटी होता है क्या। एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन, एक तरह की क्रिप्टो करेंसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से क्रिएट किया जाता है, लाइक इथेरियम। फंजिबल और नॉन फंजिबल होता है, लाइक आपके पास 100 रुपीज का एक नोट है। अब आप चाहते हो 100 रुपीज नोट आप नहीं चाहते, तो आप जाके मार्केट में उसको 10 रुपीज के 10 नोट से एक्सचेंज करा लेते हो। अब आपके पास 10 रुपीज के 10 नोट है जिसकी वैल्यू 100 ही है, बट वो 100 रुपीज के नोट के फॉर्म में नहीं है। आपने किसी 100 रुपीज नोट से किसी 10 रुपीज के नोट में उसकी वैल्यू एक्सचेंज करा ली, बट वैल्यू की सेम है, उसकी फॉर्म चेंज हुई। ये होते हैं फंजिबल, लाइक आप ब्लॉकचेन है, उसकी वैल्यू 40 लाख है, उसे रुपीज या डॉलर से आप चेंज कर सकते, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। आपके पास कोई मटेरियलिस्टिक थे या किसी और मटेरियल से एक्सचेंज कराते हैं, उसकी वैल्यू उतनी ही रहनी है, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। फंजिबल आइटम्स। अब बिल्कुल इसका अपोजिट है नॉन फंजिबल, जिसमें आप उस आइटम को किसी और आइटम से एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसकी सेम वैल्यू की आइटम आपको नहीं मिलेगी। ये होती है यूनिक चीजें, लाइक स्टीव जॉब्स का कोई मैगजीन कवर है, उनका साइन किया हुआ, आप इसको किसी और मैगजीन कवर से एक्सचेंज कर सकते हैं, बट उसकी वो वैल्यू सेम नहीं रहेगी जो कि स्टीव जॉब्स के साइन करी हुई मैगजीन कवर की। वो वैसा इस दुनिया में एक ही है और वो एक ही रहेगा, और किसी भी आइटम से आप चेंज नहीं करा सकते। ये नॉन फंजिबल आइटम है। एनएफटीज भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये एनएफटी टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सेल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। ये नॉन फंजिबल होते हैं। ये इस दुनिया या इस वर्ल्ड में एक ही वैसा टोकन है जो यूज किया जा रहा है, लाइक कोई किसी डिजिटल आर्ट वर्क हो गया, या स्पोर्ट्स कार्ड, पॉकीमॉन कार्ड, बहुत सारी चीजें हैं, कोई वीडियो ऑडियो में कुछ भी हो सकता है जो एक ही है, उसका एक ही कॉपीराइट इशू है और सिर्फ वही यूज हो सकता है, ऐसा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उसकी सेम वैल्यू का। अब आता है एनएफटी काम कैसे करती है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी ऑफ एनएफटी जो सिस्टम प्रेजेंट है वो इथेरियम पे काम करे, उसी पे क्रिएट किए जाते हैं, उसी पे ट्रेड करे जाते हैं। एनएफटीज इथेरियम पे क्रिएट किए जाते हैं। ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी कोई ना तो डिलीट कर सकता है, ना इसकी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार एनएफटी क्रिएट कर गया तो उसकी सेम एनएफटी को, एग्जैक्ट एनएफटी को फिर से रिक्रिएट भी नहीं किया जा सकता, ना इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ये परमिशनलेस होते हैं, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है बिना किसी अथॉरिटी के परमिशन के। ये इंडिविजुअल की पे डिपेंड करता है। एनएफटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। एनएफटी किसी भी अलग क्रिप्टो करेंसी लाइक इथेरियम पे इसको खरीद या बेच सकते हैं। इसके लिए आपको मेटामास्क एक्सटेंशन चाहिए, जो किसी भी ब्राउजर, हर ब्राउजर पर अवेलेबल होता है। मेटामास्क आपका डिजिटल वॉलेट होता है इथेरियम के लिए, जिसमें आप इथेरियम स्टोर कर सकते हैं। याद रखिए मेटामास्क का पासवर्ड रखिए, एक बार आप भूल गए तो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। इसकी बड़ी सी चीज होती है, आपको जो कहीं और नोट डाउन करके क्रोम एक्सटेंशन पे इसको ऐड करने के बाद अपना वॉलेट क्रिएट करिए, उसमें कुछ इथेरियम ऐड करिए। आप अपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करके इथेरियम परचेज करके उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी एनएफटी सेल या बाय करने वाली साइट पे जाइए, एनबी टॉप शॉट जो एनएफटी सेल करती है, वहाँ जाके अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करिए उस साइट से। उसके बाद इजीली आप एनएफटी खरीद सकते हैं, अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट या जो भी उसका वैल्यू दिखा उसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनएफटी की इतनी वैल्यू क्यों, इतना डिमांड में क्यों, इतना ट्रेंड चल रहा है, हर कोई एनएफटी परचेज या क्रिएट या सेल क्यों करना चाह रहा है। सबसे पहले बात आती है एक ऑनरशिप की। कोई भी इमेज है, आप नॉर्मल जाके नेट से उसे राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, बट अगर आपको इमेज को, मुझे इमेज किसको सेल करनी है, उसकी डिमांड है, सेल करनी है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। आप इसका आपका कॉपीराइट ऑनर नहीं है, आपकी क्रिएटिव नहीं है, आपके पास इसका कॉपीराइट परमिशन आपके पास नहीं है। बट वही इमेज अगर आप ओरिजिनल आर्टिस्ट थे एनएफटी से परचेज कर सकते हो, आपके पास एक कॉपीराइट आ जाता है कि आपको पता है इसका ऑनर अब मैं हूँ और मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सेम चीज़ हो रही है एनएफटीज में। कोई भी डिजिटल आर्ट हो, कोई म्यूजिक हो, वीडियोज हो, इमेजेस हो, कार्ड्स हो, कुछ भी हो, आप उसको एनएफटीज की यूज से उसको सेल कर सकते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ओरिजिनल ऑनर कौन है। कोई भी सॉन्ग है, अब आपको नहीं पता वो सॉन्ग बार बार यूज हो जा रहा है, उसका कोई ऑनर पब्लिकली कोई कंपनी नहीं है, तो आप एनएफटीज में इसको पता चल सकता है कि इसको क्रिएट किसने किया और कौन इसको सेल करते जा रहा है। लाइक जो रोगन ने अपनी एक स्ट्रीम की क्लिप्स बना के अलग अलग पर्सन को एनएफटीज की फॉर्म में सेल करती मिलियंस पे, बट पूरी स्ट्रीम उसने सेल नहीं करी। अब जो छोटे
स्ट्रीम्स के क्लिप्स है उन सब की ऑनरशिप उन्होंने अलग अलग पर्सन दे दी, बट पूरी स्ट्रीम की ऑनरशिप उनके पास है। लाइक एक ट्विटर का एक ट्वीट है, वो ट्वीट की ऑनरशिप जिसने ट्वीट करा है उसी के पास है, बट अगर वो उसको इमेज को लेके उसको एनएफटी फॉर्म में सेल कर देता है तो जो सामने पर्सन है वो ऑनरशिप उसके पास पहुंच जाती है। तो मेन इशू है कॉपीराइट का। एक डिजिटल आर्ट वर्क को कॉपीराइट की तरह काम कर रहा है। एनएफटी को नुकसान भी लाइक ट्रस्ट इशू। हमें नहीं पता कोई जो एनएफटी सेल कर रहा है वो ओरिजिनल आर्टिस्ट है नहीं। मैंने कुछ डिजिटल क्रिएट करा बट मैंने उसका एनएफटी क्रिएट नहीं किया, बट वो किसी और पर्सन का एनएफटी क्रिएट करके किसी और को सेल कर दिया। ऑनर मैं हूँ बट सेल किसी और ने कर दिया, उसको प्रॉफिट की और ले। तो ये है ट्रस्ट इश्यूज। कोई किसी का भी डिजिटल आर्ट लेके चुरा के उसको एनएफटी क्रिएट करके इजीली, कोई उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता कौन एनएफटी क्रिएट कर रहा है या इसका है या नहीं, कोई ऐसा चेक्स नहीं होते कि ओरिजिनल आर्टिस्ट है नहीं, कोई भी किसी को सेल कर सकता है। ऐसे बहुत से गलत काम हुए, लाइक किसी और के ट्वीट्स को लेके उसका एनएफटी बना के उसको सेल कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट ले रहा है, बस ओरिजिनल आर्टिस्ट को बात की खबर तक नहीं है कि उसका कंटेंट सेल हो रहा है एनएफटीज की फॉर्म में। बट इसके लिए लॉ एग्जिस्ट करते हैं कि जो ओरिजिनल आर्टिस्ट आराम से जो बंदा एक काम कर रहा है उसको कोर्ट में जाके अपने लॉ में सू कर सकता है और केस उस पर जो भी उनका फर्दर प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एनएफटी में इन्वेस्ट करना एक गुड ऑप्शन होगा। देखा जाए अभी एनएफटी को अपने अर्लियर फेज में अभी उसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लोग उसको भी देख रहे हैं, कंपनीज पे भी देख रही है क्या होता है, कैसे काम करता है। कुछ भी इसमें इन्वेस्ट करने पहले अपना होमवर्क करो, अच्छे से रिसर्च करो कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या। तो नेट पर सब कुछ अवेलेबल आराम से मिल जाएगा। और एनएफटी एक तरह से यूनिक आइटम्स को मोस्टली आर्ट वर्क के लिए यूज किया जा रहा है। हर यूनिक आइटम की एक वैल्यू होती है और टाइम के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ के एनएफटी परचेज कर रहे हैं। आपका डिसीजन ही अपना होना चाहिए, अपनी रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, फिर जाके डिसाइड करो आपको एनएफटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर आती है प्रॉफिट की बात, ये आप प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज करते हैं। आज के बाद इतना ही। वीडियो अच्छी लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।